नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में किस तरीके से क्या ये जो रैली एकदम चल पड़ी है, मार्केट एकदम बुलिश हो गई है, अब क्या इस पर हॉल्ट लग चुका है, क्या ब्रेक लग चुका है, क्या मार्केट ने ले लिया है एक हेल्दी रेजिस्टेंस। अगर ये हेल्दी रेजिस्टेंस है तो एग्जैक्टली मार्केट ने लास्ट टाइम जहां से हमें ये नंबर दिखाए थे, एफआईआईज के एल्गोस क्या सेट हो चुके हैं? क्या उन्होंने यहां से सेलिंग को और तेज कर दिया है? क्योंकि वो धीरे धीरे सेलिंग तो कर ही रहे थे, डीआईआई हमारे बाइंग कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट के अंदर जो सटाक करके 2:15 से लेकर और 3:30 बजे तक ये जो रैली देखने के लिए मिली है, ये 100-125 पॉइंट अगर मैं बात करूं, एग्जैक्टली ये नंबर कितना है हमारा, तकरीबन 225 से लेकर और क्लोजिंग मिली है 112 के आसपास, लो लगाया 121, हाँ ठीक है, 88 का 25,88। हाँ, तो मोटा मोटी 125 पॉइंट के आसपास की रैली हमें देखने के लिए मिली है और बहुत शानदार पैसा हमने इसमें कमाया। चलिए, सबसे पहले जो भी मार्केट के अंदर नए हैं, सीखना चाहते हैं या लॉसेस कर चुके हैं, सालों का एक्सपीरियंस लेकर मार्केट में बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मार्केट के अंदर अगर 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट से भी अगर काम कर रहे हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। आपके इस डर का इलाज है और वो आपके अंदर छुपा है। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं सुनील राणा इस जर्नी में आपकी हेल्प कर सकता हूं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को कट करके प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से हम देख लेते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। यहां पर अभी जो एक नंबर निकल के आता है मेरे लिए, ध्यान से इस लेवल को नोट करना है आपको, दिस वन और दिस वन। यहां पर बार बार मार्केट इससे नीचे सरका है। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लें। चलिए इसे जूम करते हैं और फिर समझते हैं इसे। ये लॉक कर रखा है मैंने, ओके। चलिए पहले हम इस लेवल को समझते हैं। इस लेवल के अंदर हमें कंसोलिडेशन जोन देखने के लिए मिला है 150 से लेकर और नीचे तकरीबन 150 से लेकर 100, 25,100 ये लेवल। अब यहां से और आगे बढ़ते हैं, वही 140 से 150 के आसपास और नीचे वही नंबर, और यहां पर भी 150 के नीचे ही हमें सेलिंग देखने के लिए मिली है। अब मार्केट हमें अपने एक सपोर्ट पर देखने के लिए मिला है। जो हमने ये चैनल फॉर्म किया है, इस चैनल की जो सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन प्लस हमारी ये जो लाइन है जो हमने मॉर्निंग में ही खींच के रखी थी, 25,000 का जो नंबर है, और मार्केट क्या इस नंबर के लिए तैयार हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है। 25,100 और 25,000, ये दो ऐसे जोन हैं जहां पे मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, कभी भी मार्केट के अंदर जो फितरत होती है ना, मार्केट को चलाने वाले एफआईआईज एंड सम मोर स्मार्ट प्लेयर्स ही होते हैं। उसके अंदर कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होता है कि मार्केट का कोई अपना दिमाग है, नहीं। ये पूरी गेम जो होती है ना, ये बिग प्लेयर्स के थ्रू ही चली जाती है। अब यहां पे कल जो मैंने आपको बोला कि मार्केट के अंदर एक पीएनडी फॉर्मुलेशन हो सकता है, एग्जैक्ट मार्केट ने यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न बना के मार्केट, डबल टॉप बना के मार्केट डाउन साइड में आया है। अब ये डबल टॉप कितना ज्यादा कारगर हो सकता है कि मैं मार्केट में ये शॉर्ट हो जाऊं कि मार्केट मुझे बियरिश मोड पे मिले? सबसे पहले आप अगर मार्केट के अंदर अभी कॉल साइड में बैठे हुए हैं तो भैया मुझे लगता है अभी मार्केट को ब्रेक लेने की जरूरत है। अगर मार्केट उस ब्रेक के हिसाब से चलती है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करती है, तो फिर मार्केट का अपसाइड में अच्छे रुख दिखाना पॉसिबल है। क्योंकि होता क्या है ना भैया, जब चीता शिकार करता है ना, तो वो क्या करता है, अगर उसका शिकार यहां बैठा है और वो यहां है, तो वो क्या करता है, पहले 4 कदम वो पीछे चलता है, बैक, रिवर्स, देन उसके बाद वो यहां से छलांग लगा के यहां पर आता है। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट को अगर अपसाइड में अच्छा निकालना है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट बनता ही है, देन उसके बाद मार्केट वहां से फर्दर जितना ऊपर जाना चाहता है जा सकता है। क्लियर? अब
सीधे समझते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे हमारे क्या लेवल्स होने चाहिए जिसके हिसाब से हम कामकाज करेंगे। यहां आ जाते हैं। क्लियर कट हमारे पास एक जोन निकल के आ रहा है। मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है, कंडीशन नंबर 1, फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट अगर मुझे 25,100 से लेकर 140 का जोन जो रहेगा, ये वाला जोन, मार्केट इस जोन के ऊपर अगर मुझे मिलता है तो मैं ये देखूंगा क्या मार्केट इस जोन के अंदर ही अभी टाइम पास कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट इसमें कंसोलिडेशन जोन के अंदर एंटर कर गया हो। अगर मार्केट वो करने की कोशिश कर रहा है तो मैं जब तक मार्केट को प्ले नहीं करूंगा जब तक मार्केट 25,150 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट की 2 कैंडल फॉर्म ना कर दे। सेफ प्लेयर्स के लिए है और उम्मीद करता हूं आप सभी मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, ना कि मार्केट को एसएल देने के लिए। एसएल देना अपने आप में एक आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है, लेकिन आजकल लोग सेफ प्लेयर्स की कैटेगरी में आने के लिए यह सोचते हैं कि हमारा कुछ भी नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो, कोई एसएल हंट ना हो तो हम एक सेफ प्लेयर हैं। नहीं बाबू, सेफ प्लेयर वो होता है जो 10 में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड को सक्सेसफुल निकालता है और 3 ट्रेड के अंदर एसएल लेता है। अब ये एसएल के अंदर आपके पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि ये एसएल क्या इससे ज़्यादा बड़े तो नहीं है। जो आपने सपोज करिए 60 ट्रेड में आपने 20-20 पॉइंट का टारगेट लिया तो आपने कितने कमाए, 140 पॉइंट्स आपने कमाए। एसएल में भी आपका एग्जैक्टली अगर 1:1 चल रहा है तो यहां पर भी 20 × 3 यानी कि 60, 140 में से 60 गए तो 80 पॉइंट्स आपके टोटल प्रॉफिट में गए। मैं ये कहता हूं 20 पॉइंट आप ब्रोकरेज के निकाल दीजिए तो भी 60 पॉइंट आपके आने चाहिए। 60 × 75 कितना हो गया दोस्तों, मोटा मोटी 7×42 तकरीबन 4200-4500 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या ये 10 ट्रेड एक दिन में देनी है, लेनी होती है? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इस तरीके के मंत्र जो आपको बताता हूं, ये मंत्र कहीं और से नहीं आते, ये आप भी इनको कहीं ना कहीं से जानते होंगे। थोड़ा बहुत आपने भी पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि आप इन पर अप्लाई नहीं कर पाते। अप्लाई की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जब आप ट्रेड के अंदर बैठे होते हैं तो ट्रेड में सिर्फ आपको दिखता है P&L, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ देखते हैं आप। अगर इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठ के इस पूरी कैलकुलेशन को आप समझने लगेंगे तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए, तो अगर मार्केट 25,150 के ऊपर 15 मिनट के 2 कैंडल सस्टेन करता है तो मेरे टारगेट 25,220 के रहेंगे। यहां आके मैं एक बार को फुल्ली एग्जिट करना चाहूंगा। मार्केट जैसे ही 25,250 के ऊपर निकलेगा तब मेरे टारगेट 25,320 तक भी रहने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद बात करें कंडीशन नंबर 2। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं मार्केट मुझे 25,050 के आसपास दिखता है। उस केस में मुझे क्या करना है, पहले 25,050 कहां पर निकल रहा है ये देखते हैं। ये जोन है और ये जोन क्या है, हमारी इस सेंटर लाइन से ऊपर चल रही है। तो यहां पर मुझे 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करना है और जैसे ही मार्केट 25,050 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देती है, रिमेंबर माय वर्ड्स, क्लोज कर देती है, तो सीधे मैं 25,000 के लिए एक पुट साइड लेना चाहूंगा। 20% फंड ऑफ माय कैपिटल। सिर्फ अगर 1 लाख रुपए से मैं काम करता हूं तो मैं 20,000 रुपए ही पुट साइड में डालना चाहूंगा। क्लियर? इस कैलकुलेशन को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो मार्केट में मार खाएंगे। कंडीशन नंबर 3, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप केस में कहीं मार्केट 25,150 से लेकर 175 की रेंज में होता है तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रेंज जो बन रहा है ये यहां से लेकर ये जोन है। ठीक है, सॉरी,
ये वाला जोन है। अब मार्केट मुझे 25,200 और 25,175, मुझे इस जोन के अंदर मार्केट जब तक नहीं आता तब तक मार्केट के यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 25,200 के आसपास भी मार्केट ने क्या किया है, एक सप्लाई जोन दिखाई है। यही सप्लाई जोन यहां पर भी दिखाई है। ठीक है, तो अब क्या इस तरीके से कामकाज किया जा सकता है? नहीं, मार्केट को थोड़ा सा और आपने आगे बढ़ाना है और मार्केट को 15 मिनट की 2 कैंडल पे ऑब्जर्वेशन मोड पे लगाना है। लेकिन ट्रेड कब बनाना है? ट्रेड आपका बनता है 25,225 के ऊपर, क्योंकि ये पूरा जोन जो मैं देख रहा हूं 225 से लेकर और 175 तक का जोन, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें काम करना पाप है और कॉल साइड में काम करना तो बहुत बड़ा पाप है। हां, यह जरूर हो सकता है कि मार्केट अगर आपको थोड़ा सा यहां कहीं दिखता है और धीरे धीरे इस नो ट्रेडिंग जोन में घुसता है तो वो आपको क्या करेगा, ललचाएगा कि आ जाओ मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूं। फिर हो सकता है मार्केट एक ट्रिपल टॉप लगा के वापस से यहां से नीचे आना स्टार्ट कर दे। तो प्लीज दोस्तों बहुत संभल के काम करना है। ठीक है, लेवल्स में अपसाइड के आपको दे चुका हूं। फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मार्केट की जो भी चाल रहती है उसको मैं सबसे पहले समझता हूं। उसके बाद आप लोगों के साथ वॉइस क्लिप के जरिए या शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आप तक जरूर पहुंचाता हूं। मेरे चैनल के अंदर शायद 2800 या 2900 मेंबर्स हैं हमारे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो मार्केट में सीरियस हैं। और पिछले 2 साल से मैं मार्केट के अंदर उन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करता हूं जो मार्केट को एक बिजनेस के तौर पर लेकर चलते हैं। मार्केट के अंदर गैम्बलर बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपने ये देखना है क्या आप किस कैटेगरी में हैं। अपना कैटेगरी आपने डिसाइड करिए। आप इंट्राडे प्लेयर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट इन्वेस्टर हैं या आप लॉन्ग इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के साथ ध्यान देंगे तो ज़रूर मार्केट में अच्छा लंबा खेल जाएंगे। चलिए अब सेंसेक्स को समझ लेते हैं। सेंसेक्स क्या सीन दिखा रहा है? सेंसेक्स के अंदर भी दोस्तों क्लियर कट एक चीज़ दिमाग में रखिएगा इस जोन को आपने दिमाग में बैठाना है। ये वाला जोन मेरे लिए मार्केट के अंदर 81,700, जब तक मार्केट 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मेरे टारगेट, ये लेवल है 81,540 और 81,200। फ्लैट के केस में बिल्कुल सिंपल लॉजिक को रखना है। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, मार्केट कहीं गैप अप होता है और कहीं इस रेंज में आपको दिखाई देता है, दिस वन, क्योंकि ये इसका नेक है, एम जो इसने बनाया है। अब एम के नेक से ऊपर अगर मार्केट उठ के यहां कहीं हमें ओपनिंग देता है तकरीबन 82,000 से 82,050 के आसपास, इससे ऊपर ओपनिंग मिलती है, 15 मिनट ऑब्जर्वेशन पे रखना है और उसके बाद सीधे सीधे मेरे टारगेट 82,300 और 82,560 के रहने वाले हैं। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के केस में जब तक मार्केट, ये लेवल है आपका 81,700, ओके, मैंने ये आपको लेवल यहां का भी दे रखा है। तो गैप डाउन के केस में भी मार्केट अगर यहां कहीं खुलता है तो भैया 700 के नीचे ही पोजीशन बनती है। बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है तो वो साइडवेज होकर किस तरफ जाएगा, ये मैं सारी चीजें फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको बता ही दूंगा। तो जाइए सबसे पहले चैनल को ज्वाइन करिए और उसके बाद देखिए फ्री के अंदर जो ज्ञान आपको मिलता है उससे आप सिर्फ एक पेपर ट्रेडिंग करते हैं। और एक चीज होती है प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप हमारी बताई गई एग्जैक्ट सटीक जो ट्रेड्स होती हैं, जो एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको शेयर करता हूं, उसके दम पे पहले आपको कॉन्फिडेंस जमाना होता है कि क्या मार्केट में सुनील सर के लेवल काम कर रहे हैं। अगर वो काम करते हैं तभी आप उनके साथ
अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह लेकर ज़रूर जाइए। लेकिन प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो कॉल दी जाती हैं वो एकदम सटीक, और वहाँ पर जब आप देखेंगे वो सटीकता का आपको प्रमाण फ्री चैनल पर मिलता ही है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कौन कौन सी ट्रेड को ऑब्जर्व किया, कितने टाइम के लिए आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि स्विंग ट्रेड्स भी काफ़ी डालते हैं हम। तो देखिए, चेक करिए, उसके बाद बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।